हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर ए फ्री पार्टिकल एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अपन सबसे पहले सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव्स जो कि पार्टिकल द्वारा एसोसिएटेड है उसको कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड जो हैं कोऑर्डिनेट्स हैं पार्टिकल के, एंड साई इज़ द वेव डिस्प्लेसमेंट फॉर डी ब्रोगली वेव्स किसी भी टाइम टी पर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वेव मोशन की इन थ्री डायमेंशनल स्पेस दी जाएगी। डेल टू साई इज इक्वल टू 1/u² डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, वेयर डेल टू इज द लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अपन लिख सकते हैं डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर विच इज़ equal to 1/u² del to psi upon del t square, where u is the velocity of the wave। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है psi इज इक्वल टू साई एक्स वाई जेड टी, साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू, इसको स्पेस और टाइम कंपोनेंट्स में अपन इसको तोड़ देते हैं और कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू साई जीरो एक्स वाई जेड इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आई ओमेगा टी, वेयर साई जीरो इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द points considered and it is function of xyz। ये xyz का फंक्शन है। तो अब r जो पोजीशन वेक्टर है r किसी भी टाइम t पर अपन लिख सकते हैं r इज इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। तो अपन इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड t इज इक्वल टू साई जीरो r इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। इस इक्वेशन को यदि t के सापेक्ष अपन दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई जीरो आर ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ओमेगा टी, या इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, क्योंकि साई जीरो आर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ओमेगा टी इज साई। क्लियर। अब इसको मान को अपन वेव इक्वेशन में रखें तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साई। नाउ ओमेगा इज 2 पाई न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू यू अपॉन लेमडा, या अपन कह सकते हैं कि ओमेगा अपॉन यू इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, वाली इक्वेशन डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, या डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं डेल टू साई, डेल टू बीइंग दी लैप्लासियन ऑपरेटर। तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी डेल टू साई प्लस 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई। अब अपन जानते हैं कि डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी यदि इस इक्वेशन में रखें, ये वाली इक्वेशन में, तो मेरी इक्वेशन ये वाली बन जाएगी डेल टू साई प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई विच इज इक्वल टू 0। अब यदि अपन माने कि ई जो है टोटल एनर्जी है और वी पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विच इज़ व्हाट, विच इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी, क्योंकि अपन जानते हैं टोटल सम ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ई माइनस वी। दोनों साइड यदि अपन एम से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू ई माइनस वी। इस इक्वेशन को यदि अपन ये वाली इक्वेशन में वैल्यू को पुट करें तो अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी डेल टू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई दिस इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब अपन मान लेते हैं कि लेट एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई।
ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी del टू साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस बी साई दिस इक्वल टू 0. दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger equation. Now what will be the Schrodinger equation for a free particle? Schrodinger equation for a free particle, simply put, V is equal to 0 in time independent Schrodinger equation. तो अपने पास ये Schrodinger equation क्या बन जाएगी, del टू साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई दिस इक्वल टू 0. This is time, this is Schrodinger equation for a free particle. Now time dependent Schrodinger equation. टाइम डिपेंडेंट Schrodinger equation निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास जो इक्वेशन थी साई इज इक्वल टू साई जीरो इंटू ई रेशियो माइनस आइटा ओमेगा टी, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस आइटा ओमेगा साई जीरो आर ई रेशियो माइनस आइटा ओमेगा टी. ना ओमेगा इज 2 पाई न्यू, तो अपन ने ओमेगा का ये मान रख दिया, एंड साई इज अगेन साई जीरो आर इंटू ई रेशियो माइनस आइटा ओमेगा टी, और अपन जानते हैं ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू का मान भी यहाँ पे रख देंगे अपन, न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच. तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी ई साई इज इक्वल टू माइनस आइटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी. इस ई साई का मान यदि अपन टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger इक्वेशन में रखें तो मेरी वो इक्वेशन बन जाएगी del टू साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आइटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी माइनस वी साई दिस इक्वल टू 0. या इसको अपन सॉल्व करने पर अपने पास फाइनली इक्वेशन आएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट Schrodinger इक्वेशन. और टाइम डिपेंडेंट Schrodinger इक्वेशन को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू प्लस वी साई दिस इक्वल टू आइटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू प्लस वी दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन. और हैमिल्टोनियन को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एच से, और आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी दिस इज ई. तो अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी एच साई इज इक्वल टू ई साई. दिस इज द टाइम डिपेंडेंट Schrodinger इक्वेशन. तो ये 3 तरह की Schrodinger इक्वेशन है जो अपने आगे के चैप्टर्स में काम आएंगी. आगे इसके अलावा इसका सॉल्यूशन जो है अपन नेक्स्ट टाइम पे. थैंक यू.